वेलकम टू सेफ एंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में एंड इम्यूनाइजेशन एंड ऑटो इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो उसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोजर टू एंटीजेंस, एंटीजेंस क्या हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, when a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead or other proteins, antibodies are produced in the host of body। मतलब क्या बोल रहा है कि ये कौन से फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, है ना, एक्सपोज टू एंटीजन। ये एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओके, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, या फिर कोई डेड माइक्रोब्स होंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड माइक्रोब्स, या दूसरे प्रोटीन, है ना, या कोई प्रोटीन से होंगे। तो इसके ये जब आएंगे, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। एंटीबॉडी जो होते हैं वो होस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री मारता है ना, तो उसके बाद बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शंस करती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस तरह के इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें कि हमारा बॉडी जो है खुद एंटीबॉडी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होता है और टाइम लेता है अपना फुल इफेक्टिवनेस शो करने के लिए। हम लोगों ने पहले देखा था प्राइमरी रिस्पॉन्सेस एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था वो स्लो था, एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोले थे, जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, विग्रस था। ठीक, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं वो टाइम लेते हैं, उसको एंटीबॉडी डेवलप करने में लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। वहीं पे जब हम बात करते हैं इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during the immunizations or infectious organisms gaining access into the body ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं वो एक्टिव कब होता है, या तो इम्यूनाइजेशन के समय में हम लोगों ने माइक्रोब्स को डेलिबरेटली, मतलब अपने मन से इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या हुआ, हमारे बॉडी में माइक्रोब्स चला गया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शंस। नेचुरल इन्फेक्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में अगर माइक्रोब्स आ गए, तो अब उस माइक्रोब्स को लेके क्या किया जाएगा, हमारा एक्टिव इम्यूनिटी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। When ready-made antibody is directly given to protect the body against foreign antigen, जब क्या होता है, रेडीमेड यानी कि बाहर का बना हुआ एंटीबॉडी डायरेक्टली अगर इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक, बाहर का बना हुआ एंटीबॉडी अगर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी में, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एंटीजन से क्या कर सके, लड़ सके, उनसे छुटकारा पा सके, तो उससे क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डू यू नो हु वाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट, है ना, उसमें क्या होता है, आईजीए जो है ना, इम्यूनोग्लोबिन ए, मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रम में तो और भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ताकि वो बच्चे को क्या कर सके, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को क्या किया जाता है, ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant, है ना। इनिशियल स्टेज में प्रेगनेंसी के, है ना, आफ्टर डिलीवरी जो होते हैं बच्चे के, पार्चुरेशन के बाद इनिशियल डेज में क्या होते हैं कि कोलेस्ट्रम्स रिलीज होते हैं, और उस कोलेस्ट्रम जो है ना, येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, उसमें बहुत अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, द फ्यूटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान फीटस जो होते हैं कुछ और भी, है ना, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, मदर के बॉडी से इन्फेंट के बॉडी में आती है, ताकि उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा सके।
दीज आर द सब एग्जाम्पल ऑफ पेसिव इम्यूनिटी। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, पेसिव इम्यूनिटी का। वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस, ये किसका पार्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। हम लोग देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शंस को याद करके रखता है, एंटीजन को याद करके रखता है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, इम्यूनाइजेशंस होते हैं, जिसका दूसरा नाम वैक्सीनेशन भी है। इन वैक्सीनेशन ए preparations of antigenic protein of pathogen or inactivated, है ना, weakened pathogen are introduced into the body। immunizations में क्या होते हैं, infected immunizations में क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, जी एंटीजेनिक प्रोटीन, जो प्रोटीन के वजह से एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, पैथोजन का वो प्रोटीन जिसके एंटीजेन प्रेजेंट रहता है ना, पैथोजन के ऊपर जो है एंटीजेन प्रेजेंट है, तो उस एंटीजेनिक प्रोटीन का बनना, या फिर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, है ना, या फिर इनएक्टिवेटेड मतलब कि वो पैथोजन जो इनएक्टिवेटेड है, वीकेंड है, जो अब हमारे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसका जो एंटीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानेगा और उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्मेशंस करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक, आ रही है बात समझ में। The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection। और जिस समय एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इन एंटीजन की वजह से, तो हमारा बॉडी जो होगा इम्यूनिस्टिक बिहेवियर शो करेगा और उस एंटीजन को क्या करेगा, तुरंत मार गिराएगा। The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly or subsequent exposure and overwhelm the invaders with massive production of antibodies। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है बी लिम्फोसाइट एंड टी सेल्स, बी एंड टी सेल्स जनरेट करता है, ये जो वैक्सीन है वो जनरेट करवाता है मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। कौन सा, मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल, ताकि जब कभी भी ये फिर से अटैक करे, ये एंटीजन हमारे बॉडी में फिर से आए, तो इसके एक्सपोजर को क्विकली जो है वो क्या कर सके, पहचाने और उसे न्यूट्रलाइज करे। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune responses is required as in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies। अगर कोई ऐसा डिजीज है ना, डेडली माइक्रोब्स है ना, जो खतरनाक माइक्रोब्स है, विच क्विकली, जहाँ पे हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड हमें क्विक इम्यून, जैसे कि टेटनस, टेटनस में हमें क्या चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, टेटनस में हमें क्विक रिस्पॉन्स होता है, उस केस में क्या करते हैं, डायरेक्टली प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो होते हैं इंजेक्ट करते हैं, या और एंटीटॉक्सिन्स, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन्स। और या तो एंटीबॉडीज देते हैं, या तो एंटीबॉडीज देते हैं, या फिर एंटीटॉक्सिन, और एंटीटॉक्सिन ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन्स, या फिर एंटीटॉक्सिन्स मतलब उस पैथोजन की वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं ना, उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स प्रोवाइड कराया जाता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, इवन in case of snake bites, the injections which are given to patient contain pre-formed antibodies against snake venom। एंटीबॉडीज देते हैं किसके अगेंस्ट, स्नेक वेनम के अगेंस्ट में। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पेसिव इम्यूनाइजेशन। इस तरह के इम्यूनाइजेशन को क्या बोलते हैं, पेसिव इम्यूनाइजेशन। आप याद रखें कि पेसिव इम्यूनाइजेशन में या तो आप एंटीबॉडीज देते हैं, या फिर उस पैथोजन के वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे बॉडी में, उस टॉक्सिन्स से बचने के लिए क्या होता है, एंटीटॉक्सिन्स देते हैं। तो एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन पेसिव इम्यूनाइजेशंस में, याद रखें इस चीजों को। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogens in
in bacteria and yeast. Recombinant DNA technology allow the productions of antigenic poly है ना। तो यहाँ पे है कि recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria and yeast। मतलब recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में, एंड उससे क्या बनता है, वैक्सीन्स प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशंस। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो एंटीजेंस उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट है उससे अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया या ईस्ट के मदद से जब हम लोग उसके एंटीजन को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस होते हैं। एंटीबॉडी का क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस कर सकते हैं एंड हैव ग्रेटर एबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। और उससे ग्रेटर अवेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन मतलब बहुत बड़े स्तर पे इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम ईस्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे और अगले क्लास में एलर्जीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।